एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, ये बताइए कि बेंगलोर में इस वक्त क्या इत्तिलात हैं? न्यूजीलैंड की टीम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कई खिलाड़ी उनके जो हैं वो अनफिट है। यस, न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त इंजरीज के अंदर घिरी हुई है, क्योंकि अब तो मैट हेनरी जो हैं उनकी भी रिप्लेसमेंट काइल जेमिसन को टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है, जबकि कप्तान का आपको ऑलरेडी पता है कि केन विलियमसन इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी तक नहीं खेल सके हैं। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साथ। अब देखते हैं, कल दोनों टीमों की प्री मैच प्रैक्टिस भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। पाकिस्तान ने भी कल प्रैक्टिस करनी है, फिर इवनिंग में न्यूजीलैंड ने प्रैक्टिस करनी है, तो आइडिया हो जाएगा कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड में कौन कौन से उनके प्लेयर मिसिंग है और अवेलेबल है। और पाकिस्तानी टीम का भी कल, क्योंकि मैच जीते हुए पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी ऑर्थर की ड्रेसिंग रूम की बड़ी जज्बाती तकरीर भी पब्लिक की है, जिसमें वो अपने उन 6 प्लेयर्स का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया है। और मिकी की गुफ्तगू से कम से कम हम ये अखज़ कर सकते हैं कि एहसास हो गया है टीम को कि उनकी पहले 4 मैचेस में जो शिकस्त हुई है वो क्या गलतियां हुई हैं और कैसे उन गलतियों को कंट्रोल करके आगे न्यूजीलैंड वाला अहम मैच पाकिस्तान ने खेलना भी है और जीतना भी है। ठीक है नादरा, आप क्या समझती हैं अभी जो पाकिस्तानी टीम हफ्ते के रोज मैच खेलेगी न्यूजीलैंड में, उसमें विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए या चेंजेस के साथ जाना चाहिए, एक आध चेंज? नहीं, मेरे ख्याल से हसन अली अगर फिट हैं तो हसन अली को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके न्यू बॉल के साथ जो है शेयर करने वाला कौन है। अच्छा नादरा, यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि भारत ने 358 रन का टारगेट दिया है, 357 रन भारत की जाने हैं और श्रीलंका को 358 रन का हदफ दिया है। कंटिन्यू कीजिए नादरा। 358 रन अच्छा खासा पहाड़ जैसा हदफ है और ये श्रीलंका के लिए मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे, और वैसे भी भारत का जीतना हमारे लिए भी काफी बेहतर है। बिल्कुल, इब्तिदा में जल्दी रोहित शर्मा आउट हो गए थे तो मैं तो सोच रहा था कि कहीं आज उलट ही ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एजाज, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या इत्तिलात हैं, क्या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रही है पाकिस्तानी टीम अगले मैच में या एक आध चेंज हो रही है? अभी तक इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, और जितने भी पाकिस्तान से 6-7 हम जर्नलिस्ट हैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं पता लगने दे रहे। लेकिन कल जब टीम ग्राउंड पहुंचेगी और ट्रेनिंग का आगाज करेगी तो उस वक्त आइडिया हो जाता है, क्योंकि नेट्स के अंदर देख के भी फिर कोचिंग स्टाफ भी वहां पर होता है तो आइडिया। और जो नादरा बात करी है, मैं भी इससे इत्तेफाक करूंगा कि हमें हारिस रऊफ को अब रेस्ट करवाना चाहिए। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस उस म्यार की नहीं है जिस म्यार की ये चिन्नास्वामी का विकेट है और जिस म्यार की न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप है। हमें उसको रेस्ट करवा के हसन अली को लाना पड़ेगा और कप्तान बाबर आजम को। हसन अली पूरी तरह सेहतियाब है बुखार के बाद? जी, हसन अली अब पूरी तरह सेहतियाब अब हैं, वो दस्तयाब हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हारिस रऊफ को कोलकाता में चांस दिया गया था बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए, क्योंकि हारिस अगर वो विकेट टू विकेट बॉल करें, अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉल करें तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमने उनका वो रूप नहीं देखा जिसकी जरूरत थी। शाहीन फिर भी ऑन एंड ऑफ अच्छा परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो तसलसल हारिस का नहीं है। और दूसरा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 368 रन बेंगलोर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले बॉलिंग करते हुए कंसीड कर चुके हैं, और ये छोटी बाउंड्री वाला ग्राउंड है और एक्सप्रेस स्पीड का जो फास्ट बॉलर होता है उसको सिर्फ आपने अच्छे टाइम के साथ है तो गेंद स्टैंड्स में जा गिरती है। यहाँ पर चलेगा 130, 134, 135 स्पीड वाला बॉलर, और हसन अली इन कंडीशन के लिए सूटेबल है। और क्योंकि अभी तक खबर ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान चेंज करेगा, लेकिन मेरा दिल ये मानता है, क्योंकि हारिस को सिर्फ आखिरी मौका दिया गया था कोलकाता वाले मैच में, तो यहाँ हसन अली खेल सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। अच्छा एजाज, ये बताइए शादाब के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? शादाब का 50-50 है, क्योंकि शादाब को लगातार ये 1 साल के अंदर तीसरी मर्तबा कंकशन हुआ है, और आईसीसी प्रोटोकॉल्स के तहत अगर आपको 1 साल में 3 मर्तबा कंकशन हो तो फिर आप लंबे अरसे के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। और इसका कंफर्म नहीं है, बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि आईसीसी के कंकशन रूल्स के मुताबिक आपको लंबे अरसे के लिए छुट्टी पे जाना पड़ जाता है। अब क्योंकि ये टीम मैनेजमेंट कल सुबह हमें रिपोर्टर्स को ब्रीफ करेगी कि शादाब क्या इस वर्ल्ड कप में बकिया मैचेस खेलेंगे या नहीं, लेकिन वो ठीक है उनको, क्योंकि उनका सर फील्डिंग करते हुए ग्राउंड पे लग गया था। उसके बाद भी आपने वो डग आउट में बैठा हुआ देखा था जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच
वो बहुत क्लोज हो गया था, तो शादाब अंदर बैठ के क्लैप कर रहे थे। और मैंने कल भी कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर मेरी शादाब से हल्की फुल्की हेलो हाय भी हुई, जब पाकिस्तानी टीम यहाँ ट्रेवल कर रही थी डिपार्चर लॉन्च के ऊपर, तो वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन आईसीसी के प्रोटोकॉल्स के तहत कंकशन अगर आपको साल में 3 दफा हो जाए, तब फिर आपको कुछ अर्सा रेस्ट पे भेजा जाता है। दैट्स राइट, ठीक है, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।